आजमगढ़ जिले के शिबली कॉलेज के कैफी आजमी गर्ल्स हॉस्टल विवाद को लेकर चौतरफा घिरे प्राचार्य की मुश्किलें आने वाले दिनों में भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। सूत्रों की माने तो जल्द ही शिबली के प्राचार्य अफसर अली के खिलाफ पूर्वांचल स्तर पर छात्र संगठनों के जमावड़े की खबरें भी सामने आ रही हैं। प्राचार्य के अनैतिक कार्यों के विरुद्ध पुराने छात्र नेताओं ने आंदोलन छिड़ रखा है, जिसकी कड़ी में इन छात्र नेताओं ने जिलाधिकारी को नामित पत्र सौंपा था और इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ को भी छात्र नेता ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने उन सभी को हिरासत में ले लिया था। पुलिस की हिरासत से देर शाम छात्र नेताओं की रिहाई हो पाई थी। हालांकि खबरें यह भी आई कि छात्र नेता और सक्रिय राजनीति से जुड़े लोग जेल जाने पर अड़े थे। भले ही पुलिस ने पुराने छात्र नेताओं की गिरफ्तारी के बाद उन्हें जमानत पर छोड़ा हो, लेकिन इस गिरफ्तारी ने कहीं न कहीं प्राचार्य अफसर अली के खिलाफ आंदोलन को तगड़ा कर दिया है। वर्तमान में दीवानी कचहरी में प्रैक्टिस कर रहे शिबली कॉलेज के कई पुराने छात्र और छात्र नेताओं ने अपनी आवाज को मुखर किया है। वहीं 1972 से 1982 तक शिबली कॉलेज के छात्र रहे और छात्र संघ के कई चुनाव लड़ चुके वरिष्ठ अधिवक्ता सच्चिदानंद सिंह ने कहा कि वर्तमान प्राचार्य ने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान किया, सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का आरोपी सहित कई अन्य मामलों का आरोपी गैर नेशनल आदमी नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल हो, ये शर्म की बात है। उन्होंने कहा कि अगर प्राचार्य पर कार्रवाई नहीं हुई तो हमारे समय के तमाम पूर्व छात्र जुटेंगे और इस प्रकरण से जुड़े लोगों का जीना हराम कर देंगे। देखिए, मैं शिबली कॉलेज का सन 1972 से लेकर 82 तक वहाँ छात्र भी रहा, छात्र संघ का चुनाव वगैरह भी रहा, छात्र आंदोलनों में भी हम लोग वहाँ सक्रिय रहते थे। उस जमाने में गोरखपुर यूनिवर्सिटी से संचालित थे ये विद्यालय और आजमगढ़ के शिबली नेशनल कॉलेज को यूनिवर्सिटी के बाद दूसरे नंबर का दर्जा दिया जाता था। इस शिबली कॉलेज की ये मर्यादा थी, वहाँ वो डिसिप्लिन थी, वहाँ इस तरह की एकेडमिक व्यवस्था थी, पढ़ाई इस तरह की होती थी। टीचर छांट के लाए जाते थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, जितनी बढ़िया कॉलेज यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ से अच्छे लेक्चरर्स पीएचडी करके लड़के लोग आते थे, यहाँ टीचर बनाए जाते थे। प्रिंसिपल तब के ऐसे होते थे कि वो खुद जाके अपने लिए लेक्चरर ढूंढते थे। और आज जो इस प्रिंसिपल के बारे में सुनने में आ रहा है, ये मौजूदा जो प्रिंसिपल हैं शिबली कॉलेज के, इन्होंने राष्ट्रीय ध्वज तक का अपमान किया, जिसके मामले में इनके मामला पेंडिंग है। कई टीचर्स के नियुक्तियों में धांधली बड़े पैमाने पर हुई, जो चर्चित है पूरे शहर में। इसके अलावा कई इनके ऊपर और मामले भी लंबित हैं और इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति और पृष्ठभूमि का आदमी, गैर नेशनल आदमी, नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल हो, ये शर्म की बात है आजमगढ़ के लिए। क्योंकि हम आजमगढ़ के लोग ये कहते थे कि शिबली कॉलेज आजमगढ़ की शान है। अल्लामा शिबली नोमानी की केवल ये यादगार नहीं है, बल्कि पूरे ज़िले के सर पर यह ताज है। और यहाँ से निकले तमाम लड़के आईएएस आईपीएस हुए हैं, बड़े एकेडमिक जगहों पर गए हैं, और उस कॉलेज का प्रिंसिपल इतना घटिया स्तर का आदमी है जो लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहा है। और ऊपर ये शिकायत करके जब हमारे कुछ कॉलेज के हितैषी युवा छात्र भाई कप्तान से बात करने गए तो कप्तान ने इन्हीं को हिरासत में ले लिया। वो 40 लाख रुपए का गबन किया है, उस स्कॉलरशिप का पैसा, वो भी अभी पेंडिंग है। और ऐसे आदमी की तरफदारी में जिले का कप्तान कैसे खड़ा हो जा रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। और ये प्रकरण इतना संदिग्ध है कि अगर इसका निराकरण जल्दी से नहीं किया गया और इस प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो ये राष्ट्रीय स्तर का विषय बन जाएगा। आज जो उत्तर प्रदेश सरकार में संभल और तमाम जगहों पर नाटक चल रहा है और इस तरह से संस्थाओं को बेइज्जत करने का जो प्लान चल रहा है, शिबली कॉलेज की बदनामी और शिबली कॉलेज को इस तरह से बर्बाद होने में अगर प्रशासन जिले का मदद कर रहा है तो हम कतई, हमारे जैसे लोग, हमारी पीढ़ी के हजारों लोग आजमगढ़ के और पूरे देश में फैले हुए शिबली कॉलेज के पढ़े लिखे लोग हैं, सब यहाँ आएंगे और प्रशासन का जीना हराम कर देंगे। हमारा यही कहना है, रिक्वेस्ट है, विनम्र अनुरोध है। मैं यहाँ सिविल कोर्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष भी रहा हूँ। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से विनम्र अनुरोध है
कि इसमें गंभीरता से स्वयं पहल करके अपने वरिष्ठ अधिकारियों के जरिए जांच कराएं और अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करें। वहीं एडवोकेट बिमला यादव ने अपने बयान में कहा कि ज्ञापन सौंपने गए छात्र नेताओं को गिरफ्तार करके उनका चालान करना सरासर गलत है। जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं उस पर तो कोई जांच या कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा रही है, बल्कि शिकायतकर्ताओं के ऊपर ही कार्रवाई हो रही है। एडवोकेट बिमला यादव ने इस दौरान कहा कि शिबली कॉलेज का मैनेजमेंट भी नकारेपन का लिबास ओढ़े बैठा है और अपने चहेते और विवादित प्राचार्य पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा। उन्होंने मांग किया कि तत्काल कमेटी बनाकर प्राचार्य की न्यायिक जांच कराई जाए। अगर किसी मामले को लेके छात्र अगर ज्ञापन दे रहे हैं एसपी साहब को, डीएम साहब को, तो उसकी जांच करानी चाहिए थी। ये कहाँ का वो है कि छात्रों को पकड़ के उनका चालान कर दिया जाए। आखिर किसी भी समस्या को लेकर कॉलेज की समस्या थी तो वहाँ से अगर छात्र निकले और जाके एसपी साहब से मिल रहे हैं, डीएम साहब से, तो उनकी बात सुननी चाहिए थी कि और फिर उस प्रकरण की जांच करानी चाहिए थी, ये ना कि उनको गिरफ्तार करके उनको भेज देना चाहिए था। ये तो कॉलेज मैनेजमेंट को ही चाहिए था कि एक कमेटी बना के उस पर जांच करनी चाहिए थी और जो गलत है उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। हमारी मांग है प्रशासन से और शिबली कॉलेज स्कूल और शिबली कॉलेज मैनेजमेंट से भी हमारी मांग है कि एक कमेटी बनाकर और एकदम न्यायिक जांच होनी चाहिए इस मामले की। वहीं शिबली कॉलेज के ही छात्र रहे एडवोकेट महताब फारूकी ने कहा कि शिबली कॉलेज के प्राचार्य से जुड़ी शिकायतों को लेकर पहुंचे पुराने छात्र नेताओं को गिरफ्तार करना उचित नहीं था। आज जो बातें प्राचार्य को लेकर कही जा रही हैं या सामने आ रही हैं, इन आरोपों की जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं शिबली कॉलेज के छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हरिकेश यादव ने कहा कि अगर छात्र नेताओं की आवाज को किसी भी दशा में दबाने की कोशिश होगी तो तमाम छात्र विरोध स्वरूप सड़क पर उतरेंगे। मेरा नाम मोहम्मद महताब फारूकी एडवोकेट, शिबली कॉलेज से ही मैं पढ़ा हूँ और अब यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। कल का जो प्रकरण सामने आया उसमें एक चीज़ तो बहुत ही खराब थी कि अगर हम न्याय के लिए या किसी चीज़ के लिए ज्ञापन देते हैं पुलिस को, अगर हम फरियाद के लिए किसी मंदिर में जाते हैं, कहीं जाते हैं कि भैया ये मेरे साथ ये मामला है, तो उसको निष्पक्ष जांच की जाए, ना कि उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। भाई इसी कॉलेज से, इसी यूनिवर्सिटी से छात्र निकलते हैं, इंजीनियर निकलते हैं, वकील निकलते हैं, डॉक्टर निकलते हैं, मुख्तार निकलते हैं, हर कोई निकलता है। तो अगर किसी बात की कोई बात अगर गलत होती है तो उसके लिए हम कहाँ जाते हैं? थाने पे जाते हैं, एसपी के यहाँ जाते हैं, कोर्ट आते हैं। लेकिन अगर जिसके लिए हम जहाँ हम फरियाद के लिए जाए वही है कि भाई हम उठा के आपको गिरफ्तार करके अंदर डाल देंगे, ये कौन सा न्याय हुआ? भाई आप निष्पक्ष जांच करते, बैठाते, दोनों लोग को बुलाते, या आप एफआईआर करते या कुछ भी करते, लेकिन जो छात्र भविष्य के, जो नेता भविष्य के लिए अच्छा काम कर सकते हैं या अपने विकास की हर बातें उठा सकते हैं, उनको आप जेल भिजवा रहे हैं, जेल भेजने का काम कर रहे हैं। प्रशासन ये बहुत गलत काम किया है। एक स्पष्ट कमेटी बननी चाहिए और दोनों पक्ष की बाकायदा बखूबी जांच होनी चाहिए, हमारी मांग है। इससे पहले भी मैं जब शिबली कॉलेज में पढ़ता था बिल्कुल शांतपूर्ण माहौल था और कभी कोई ऐसी बात सुनाई नहीं पड़ी। अगर धुआं उठता है, चिंगारी निकल रही है तो कुछ न कुछ तो मामला है। क्योंकि इसके बारे में बहुत विस्तृत ज्ञान नहीं हमको, लेकिन अगर कोई फरियाद करता है, कोई मांग उठाता है, तो आपको जांच कराने में क्या दिक्कत है? आप गिरफ्तारी करा के ये साबित करना चाह रहे हैं कि मैं सच को दबा रहा हूँ, ये तो बिल्कुल गलत बात है। भाई आप जांच कराइए, 100 के साथ हो या 1 के साथ हो, जुल्म जुल्म होता है, अपराध अपराध होता है। अगर सामूहिक अगर 100 से 1 से ज्यादा बड़ा तो नरसंहार या बड़ा मामला हो जाता, फिर इसका तो तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। 1 का मामला है, 2 का मामला है, तब भी अपराध अपराध है। बेटी किसी की भी हो, चाहे यहाँ की हो, चाहे कहीं की भी हो, उसके साथ जुल्म कतई बर्दाश्त नहीं, नाकाबिले बर्दाश्त। छात्र एक छात्र होते हैं, चाहे खुद का मेरा बेटा पढ़े, लेकिन उसको एज ए स्टूडेंट ट्रीट किया जाना चाहिए। अगर उसको ये हम पेश करेंगे कि मेरी पुत्र वधू है या होगी या नहीं होगी, या किसी बच्चे को स्पेशल, तो फिर छात्र कहाँ? लिखा रहता है स्कूलों पे, शिक्षार्थी आए, सेवार्थी जाए। अगर सेवा ही करना तो फिर घर बैठे भाई घर करवाएं। शिक्षा का मंदिर सबके लिए एक समान। मेरा नाम हरकेश कुमार यादव है। मैं शिबली कॉलेज का रनर प्रेसिडेंट रहा हूँ। मेरी बहन शीला यादव प्रेसिडेंट रही। मैं दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य हूँ। मेरा यही मानना है कि जो भी मेरे शिबली कॉलेज के छात्र नेता हैं, वो छात्र नेता कहीं न कहीं छात्रों की नर्सरी होती है शिबली कॉलेज में, वो आगे चल के बड़ा नेता बनते हैं। और हमारा संविधान ये अधिकार देता है
कि अगर कोई डीएम से किसी प्रकार का डीएम से मिल सकता है, कप्तान से मिल सकता है, कमिश्नर से मिल सकता है। अगर वो किसी चीज को लेकर के किसी प्रकार को डीएम और कप्तान से मिल रहे थे तो अगर उनको गिरफ्तार करके उनको जेल भेजने की कोशिश हो रही, सरासर ये गलत है। अगर ऐसा पुनः कार्रवाई अगर कोई होगी कभी भी इन लोगों के खिलाफ तो हम लोग भी सड़क पर उतरने का काम करेंगे। गौरतलब है कि शिबली कॉलेज प्रबंधन और प्राचार्य अफसर अली पर सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों में भ्रष्टाचार का मामला पहले से ही चल रहा है। साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का भी मामला विधान परिषद में उठ चुका है, जिसमें प्राचार्य दोषी करार दिए जा चुके हैं। साथ ही प्राचार्य द्वारा एकल संचालित SC/ST खाते से 44 लाख के गबन का आरोप भी लगा है, जिसकी जांच कमिश्नर के आदेश पर गठित कमेटी द्वारा की जा रही है। वहीं प्राचार्य पर वर्तमान में गर्ल्स हॉस्टल की छात्राओं को धमकाने, अपने तथाकथित बहू और उसकी सहेलियों को VIP ट्रीटमेंट तथा निजी गाड़ी से प्राचार्य द्वारा परीक्षा दिलवाने ले जाना तथा सैकड़ों छात्राओं के मोबाइल फोन हैक करवाने की कोशिश करना जैसे गंभीर आरोप लगे हैं, जिनकी जांच के लिए न तो शिबली कॉलेज का मैनेजमेंट ही दिलचस्पी दिखा रहा है और न ही शासन और प्रशासन। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ऐसे ही प्राचार्य अफसर अली का मनमानी का खेल कॉलेज में जारी रहेगा या उन पर कोई कार्रवाई भी होगी। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।